तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। माफ़ करना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है। अब मैं तुम्हें इसकी वजह तो नहीं बता सकता, तो रहने दो। तो आओ यार, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो वैसे ये एपिसोड पूरा ब्रूक और लाबून की बैक स्टोरी पर है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूक रंबर पायरेट्स का म्यूजिशियन और स्वॉर्ड्समैन दोनों था, और अब सुबह होते ही वह सबसे पहले अपने साथियों के पास जाता है और देखता है कि वो सभी तो सो रहे हैं, और तभी वो वही करता है जो हर किसी की मम्मी अपने बच्चे के साथ करती है, और वो होता है उन्हें ज़बरदस्ती उठाना। और ब्रूक तभी अपना गंदा सा गाना गाने लगता है, और ये म्यूज़िक सुनकर मानो उनके सर में दर्द होने लगता है। ब्रूक तो काफ़ी ज़्यादा मज़े से उस गाने को गा रहा था, और सभी को देखकर लग रहा था कि उनकी नींद अब पूरी तरह से फट चुकी है। वो कहते हैं बस करो, हम उठ चुके हैं ब्रूक। और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, और उनके कैप्टन को देखकर लग रहा था कि वो भी अभी तुरंत ही उठे हैं, और तभी उनकी नज़र ब्रूक पर पड़ती है, और वो उससे वही बॉलीवुड वर्जन वाला गाना गाने के लिए कहते हैं। अब ब्रूक कहता है अच्छा वो वाला, वो तो आपका फेवरेट है ना। और तभी ब्रूक उस म्यूज़िक को बजाने लगता है, और तभी वहाँ पे कहीं से एक वेल आने लगती है और एक आवाज़ आती है, और इस आवाज़ को सुनकर वो सभी वहाँ से नीचे झांकने लगते हैं। अब ब्रूक भी वहाँ जाकर देखता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक वेल का बच्चा है, और अब एक एक कर सभी कहते हैं ये तो एक वेल है, ये तो कल भी यहाँ आई थी। ओए, तुम्हें अपने साथियों के पास जाना चाहिए। और तभी वो वेल हंसने लगती है, और उसकी उस स्माइल को देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और ऐसे ही कर शाम हो जाती है, पर वो वेल अब भी उनका पीछा कर रही होती है। अब उनमें से एक कहता है ओए, तुम्हारी मम्मी चिंता कर रही होगी, तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना चाहिए। अब दूसरा कहता है ये लो लाबुन, इसे खा लो। अब पहला वाला कहता है ओए, तुमने इसका नाम भी रख दिया। और अब सभी हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंबर पायरेट्स के ऊपर दूसरी शिप ने अटैक कर दिया है। उनके फाइट के बीच रंबर पायरेट्स के 2 मेंबर पानी में गिर जाते हैं। अब उन दोनों में से एक कहता है प्लीज़ मदद करो, ये बहुत घायल है। अब ब्रूक कहता है कैप्टन, हमारे 2 साथी पानी में गिर गए हैं और उनकी हालत शायद बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब उनका कैप्टन कहता है मैं अभी बिज़ी हूँ, तो तुम जाओ और उन्हें बचा लो। तभी ब्रूक कहता है लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। और तभी वहाँ लाबून आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। और लाबून को वहाँ देख ब्रूक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी सो रहे होते हैं, पर ब्रूक और लाबून अब भी जगे हुए हैं। और तभी लाबून आवाज़ करने लगती है, और ब्रूक लाबून को शांत कराते हुए कहता है अभी नहीं, सभी सो रहे हैं। अगर हमने हल्ला किया तो वो सभी उठ जाएंगे। मैं सुबह तुम्हारे लिए गाना बजाऊँगा। और अब सुबह होती ही सभी लाबून के लिए गाना गाने लगते हैं। और ऐसे ही कर कुछ समय बीत जाता है और ठंड का मौसम आ जाता है, और वो सभी अब लाबून से कहते हैं ओए लाबून, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। वो लोग जहाँ जाते रहे लाबून उनके साथ जाती रही। उन लोगों ने साथ में ट्रेजर भी ढूंढा और साथ में मज़े किए, और इनके बीच का बॉन्ड मानो किसी परिवार की तरह है, और लाबून भी अब इनका एक हिस्सा है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लाबून के ऊपर एक बड़े से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, और अब रंबर पायरेट्स उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं हम लाबून को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी अगर लाबून को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गुड जॉब गाइस। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रूक रोते हुए लाबून के पास जाता है और कहता है लाबून, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि रंबर पायरेट्स अब किसी आइलैंड पर रुके हुए हैं, और ब्रूक लाबून को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ यहीं पे इंतज़ार करना, तुम एक अच्छे बच्चे हो, है ना। और तभी वहाँ पे कैप्टन अपने 2 साथियों के साथ आ जाते हैं और ब्रूक से कहते हैं ब्रूक, लगता है ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। अब ब्रूक कहता है ऐसा नहीं है, इसे म्यूज़िक बहुत पसंद है। क्या? लेकिन मुझे तो लगता है तुम इसकी मम्मी की तरह दिखते हो।
और अब ये सुनकर लाबुन भी उन सभी के साथ हंसने लगती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और अब हमें दोबारा ब्रुक का वही रोता हुआ चेहरा दिखाया जाता है, जिसके आंखों से पानी निकल रहा है, जिसके नाक से पानी निकल रहा है। यार इतना सैड तो मैं नारुतो देखकर भी नहीं हुआ था। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और उनका कैप्टन ब्रुक से कहता है, हमने उसे समझाने की कोशिश करी पर वो समझ नहीं रही। ब्रुक कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अब उनका कैप्टन कहता है, वो हम में से किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हम उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। अगर हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए तो उसे बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे भी हम उसे ग्रैंड लाइन नहीं ले जा सकते, वो अभी बस एक बच्ची ही है। और ये सुनकर मानो ब्रुक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे लाबुन से बात करने के लिए नीचे भेजा जाता है। और ब्रुक के नीचे उतरते ही लाबुन उसे गाना गाने के लिए कहती है, पर ब्रुक उसे मना करते हुए कहता है, बाद में ये सच है कि हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम एक वेल हो। और लेकिन तभी लाबुन गुस्सा हो जाती है और ब्रुक के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब ब्रुक दोबारा कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ग्रैंड लाइन सच में बहुत ख़तरनाक जगह है। हमने जो वेस्ट ब्लू में देखा उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक। पर बाकियों को देखकर लग रहा था कि वो भी इस बात से परेशान है कि ब्रुक उसे सारी बातें क्यों बता रहा है। लाबुन सुनो तो, पर ब्रुक की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही लाबुन ब्रुक के ऊपर पानी फेंक के मारती है। अब कुछ भी नहीं हो सकता। और अब ब्रुक दोबारा शिप के ऊपर आ जाता है और उसके कैप्टन से कहता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन लाबुन मेरी भी बात नहीं सुन रही, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब उनका कैप्टन कहता है, अगर ऐसा है तो हमें गाना नहीं गाना होगा, इस वजह से उस पर एकदम उल्टा असर पड़ेगा। और अब नेक्स्ट सीन में हमें लाबुन को दिखाया जाता है। वो सभी को ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। उसे शिप पूरा खाली दिखाई दे रहा होता है और इतना ही नहीं, उस शिप से एक आवाज़ तक नहीं आ रही होती है। इस बात से लाबुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लाबुन को उदास देख ब्रुक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपने कैप्टन के पास जाता है और उनका कैप्टन ब्रुक के उदास चेहरे को देखकर कहता है, भूल जाओ, मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें ये करना होगा। लाबुन के जाने तक कोई भी कुछ भी नहीं गाएगा। और अब शिप लाबुन को वहीं पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाती है और लाबुन वहीं पे रोने लगती है। शिप लाबुन से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण अब ब्रुक भी बाहर निकलता है और आखिरी बार लाबुन को अलविदा कहता है और इस तरह ब्रुक और लाबुन बिछड़ गए। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंबल पायरेट्स की शिप किसी तूफान में फंसी हुई है और वो सभी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैप्टन, रस्सियाँ छूट रही हैं, कैप्टन हैंडल छूट रहा है। अब उनका कैप्टन कहता है, रस्सियों को थोड़ा कसकर पकड़ो और उसे थोड़ा और खींचो, हैंडल को सीधे ही रखना, हम तूफान की सवारी करेंगे, ग्रैंड लाइन अब ज़्यादा दूर नहीं। कैप्टन, वो लाइट, आगे लाइट है, सभी वो लाइट देखो, वो ग्रैंड लाइन का रास्ता दिखा रही है। अब ब्रुक कहता है, कैप्टन यह बिल्कुल सही समय है। अब उनका कैप्टन कहता है, क्या किसी ने लाबुन को देखा? नहीं, 1 हफ्ता हो गया पर वो अब तक नहीं दिखी। अब कैप्टन ब्रुक से कहते हैं, उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये उसकी भलाई के लिए है। अगर वो लकी रही तो फिर से अपने साथियों के पास पहुंच जाएगी। अब कैप्टन काफ़ी ज़्यादा जोश में सभी से कहते हैं, साथियों क्या तुम तैयार हो? और वो सभी कहते हैं, हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। अब कैप्टन कहते हैं, चलो दुनिया के सबसे महान समुद्र में कदम रखते हैं। और इस तरह उन लोगों ने फाइनली रिवर्स माउंटेन को पार करा और ग्रैंड लाइन के अंदर आ गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ शांत हो चुका है और कैप्टन योरिकी कॉर्कस से बात कर रहे होते हैं। अब कॉर्कस कहता है, मैं कॉर्कस हूँ, इस लाइट हाउस का पहरेदार। रिवर्स माउंटेन को पार करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। पायरेट्स के ग्रेवयार्ड में तुम्हारा स्वागत है। अब कैप्टन योरिकी कहते हैं, डराओ मत। और अब सभी हंसने लगते हैं। अब कैप्टन कहते हैं, मैं रंबर पायरेट्स का कैप्टन हूँ योरिकी। वेस्ट ब्लू में मैंने थोड़ा बहुत नाम कमाया है, मैं थोड़ा सा फेमस भी हूँ। सब मुझे कालिको योरिकी के नाम से भी जानते हैं। माफ़ करना क्रोकस-सान, लेकिन हमारी शिप अभी अच्छी हालत में नहीं है। अब क्रोकस कहता है, चिंता मत करो, तुम जब तक चाहते हो तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन मुझे टाइम टाइम पे खाना देना होगा। अब कैप्टन कहते हैं, अच्छा तो तुम हमसे छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है तुम हमारे जश्न में शामिल हो सकते हो, आज हम पार्टी करने वाले हैं। पर ब्रुक को देखकर लग रहा था कि वो अब भी उदास है। अच्छा, लेकिन क्या वो विल तुम्हारी पालतू पेट है? और ये सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो साक्षात लाबुन है। लाबुन को यहीं अपने साथ देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ब्रुक मानो तो खुशी से रोने लगता है। अब ब्रुक कहता है तुम हमारे पीछे यहाँ तक आ गई, और इतना कहकर वो पानी में गिर जाता है, पर लाबुन ब्रुक को बचा लेती है। अब ब्रुक कहता है लाबुन शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें चोट लगी है, यकीन नहीं होता तुम हमारे पीछे यहाँ तक आ गई। तुमने उस तूफान का भी सामना किया, ये लापरवाही दोबारा मत करना। अब कैप्टन उनको खुश देख वो भी खुश हो जाता है और कहता है ओए ब्रुक, चलो वो गाना गाते हैं। अब ब्रुक कहता है कैप्टन, वो गाना सच में आपको बहुत पसंद है ना? वो पायरेट्स के लिए एकदम बेस्ट है। अब कैप्टन कहते हैं लाबुन, ये म्यूज़िक तुम्हें भी पसंद है ना? और अब ब्रुक उस गाने को बजाने लगता है। और अब इस सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो ब्रुक के साथ म्यूज़िक को प्ले कर रहे होते हैं और बाकी के लोग डांस और मज़े कर रहे होते हैं। और अब ब्रुक क्रोकस से कहता है क्रोकस सान, क्या आपके मन में कोई गाना है? आप चाहे तो मैं उसे बजा सकता हूँ। अब क्रोकस कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो बजा सकते हो। और अब ब्रुक कहता है पायरेट्स को गाना पसंद है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है और सभी शिप को रिपेयर कर रहे हैं और ब्रुक लाबुन को समझा रहा होता है, समझने की कोशिश करो, तुमने जो किया वो तुम फिर से नहीं कर सकती। ये ग्रैंड लाइन बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी हो, मेरी बात मानो। हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? हम तुम्हें बचाएंगे, हम कोशिश करेंगे, भले ही रंबल पायरेट्स ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता। तुम्हें नहीं पता उस समय मैं भी कितना ज़्यादा मुश्किल में था, लेकिन और तभी कैप्टन पीछे से कहते हैं हम इसे छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और अपने कैप्टन को वहाँ देख ब्रुक थोड़ा सा हैरान होता है। अब कैप्टन योरिकी दोबारा कहते हैं लाबुन, हमारा इंतज़ार करो, हम बिल्कुल सीधे जाएंगे, बिल्कुल सीधे इस समुंदर में। और तुम्हें पता है लाबुन, और एक दिन हम लौटकर दोबारा आएंगे इस ग्रैंड लाइन की दूसरी साइड पर, और हम फिर से इस दीवार को पार करेंगे और वापस आएंगे। तब तक हमारा इंतज़ार करना। तुम्हें बस 2 से 3 साल खुद को संभाल कर रखना है और फिर तुम हम सभी से दोबारा मिल पाओगी। और लाबुन को देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में कैप्टन योरिकी की सारी बातें आराम से घुस गई। सही कहा ना ब्रुक? अब ब्रुक कहता है हाँ सच में, हम तुम्हारे लिए वापस आएंगे। तब तक तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होगी और ताकतवर भी हो चुकी होगी, तो प्लीज़ हमारा इंतज़ार करना। अब कैप्टन योरिकी कहते हैं लाबुन, हम साथ में समुंदर के एडवेंचर्स पर जाएंगे, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, तो हमारा इंतज़ार करना और अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम सभी दोस्त हैं। और लाबुन भी उन सभी को खुशी खुशी अलविदा कहती है। और इस तरह लाबुन और ब्रुक दोबारा बिछड़ गए। अब ब्रुक कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें बात समझ में आ गई। लाबुन, अब हम ग्रैंड लाइन में जाएंगे और दुनिया भर में सफ़र करेंगे, तुम हमारा इंतज़ार करना, हम दोबारा मिलेंगे। और अब 3 साल बाद फ्लोरियान ट्रायंगल में हमें एक शिप को दिखाया जाता है। वो शायद रंबल पायरेट्स की है, बट उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और देखने से लग रहा था कि वो शिप पूरी तरह से खाली है और वो अब खंडर बन चुकी है। बट उस पर एक शख्स है जो खड़ा हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ब्रुक है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी लाऊंगा, तो इंतज़ार करना। और मेक श्योर अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।